कुछ घर होते हैं जिनके दरवाजे हमेशा के लिए बंद ही रहे तो अच्छा है। ये वो घर हैं जो अपने अंदर अनगिनत कहानियां और रहस्य छुपाए हुए हैं। ये वो जगहें हैं जहां हवा भी डर कर गुजरती है, जहां खामोशी भी चीखती है। यहाँ की हर दीवार, हर कोना एक अनकही दास्तान बयां करता है। लोग कहते हैं ऐसी जगहों से दूर रहना चाहिए, लेकिन इंसान की जिज्ञासा उसे उसी अंधेरे की तरफ खींचती है जिससे उसे सबसे ज्यादा डर लगता है। ये जिज्ञासा ही उसे खतरे में डाल देती है। ये कहानी भी एक ऐसी ही हवेली की है जिसे लोग खामोश हवेली कहते थे। कहते हैं उसकी दीवारें राज निगल जाती हैं। यहाँ की हर ईंट में एक रहस्य छुपा है। हर वीरान जगह के पीछे एक कहानी होती है, एक दर्द, एक गुनाह या कोई अधूरी ख्वाहिश। ये कहानियां समय के साथ धुंधली हो जाती हैं, लेकिन कभी पूरी तरह से मिटती नहीं। ये कहानियां फुसफुसाहटों की शक्ल में जिंदा रहती हैं, कभी हवा में, कभी रात के सन्नाटे में। ये फुसफुसाहटें हमें अतीत की ओर खींचती हैं। सवाल ये नहीं कि भूत होते हैं या नहीं, सवाल ये है कि आप अंधेरे में कितनी दूर तक जाने की हिम्मत रखते हैं। क्या आप उन कहानियों का सामना कर सकते हैं जो अंधेरे में छुपी हैं? ये कहानी है करण मल्होत्रा की, जिसने एक बंद दरवाजे को खोलने की गलती की। उसने सोचा कि वो सच को जान सकेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो किस मुसीबत में फंसने वाला है। उसे नहीं पता था कि वो जिस सच की तलाश में आया है वो उसकी कल्पना से भी ज्यादा भयानक है। ये सच उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। करण मल्होत्रा एक जिद्दी नौजवान जिसके अंकल प्रोफेसर अविनाश मल्होत्रा 3 महीनों से लापता थे। करण के लिए उनका अचानक गायब हो जाना किसी बुरे सपने से कम नहीं था। हर दिन, हर रात उसे अपने अंकल की चिंता सताती थी और उसके मन में सवालों का सैलाब उमड़ता रहता था। उनकी आखिरी लोकेशन थी वही खामोश हवेली। पुलिस ने हाथ खड्डे कर दिए थे, लेकिन करण जानता था उसके अंकल ऐसे नहीं थे। वह मानने को तैयार नहीं था कि सब कुछ यूं ही खत्म हो गया। शाम ढल रही थी जब करण गांव पहुंचा। स्थानीय लोगों ने उसे चेतावनी दी, उस हवेली में मत जाओ, वहां से कोई लौटकर नहीं आया। गांव वालों की आंखों में डर साफ झलक रहा था, जैसे वे खुद उस जगह का नाम लेने से भी घबराते हों। करण ने उनकी बातों को वहम समझा और आगे बढ़ गया। हवेली का रास्ता वीरान और डरावना था। सूखे पेड़ों की शाखें जैसे उसे पकड़ने को बढ़ रही थीं। हर कदम के साथ अजीब सी सिहरन उसकी रीढ़ में दौड़ जाती थी, लेकिन उसका इरादा अडिग था। एक पल के लिए करण को लौटने का मन हुआ, लेकिन अंकल की याद ने उसकी जिद को और मजबूत कर दिया। उसे महसूस हुआ कि अगर वह अब पीछे हटा तो शायद कभी सच का पता नहीं लगा पाएगा। आखिरकार वो हवेली के सामने था। टूटे गेट, अंधेरी खिड़कियां और हवा में फुसफुसाहटें। हवेली की दीवारों से जैसे कोई पुरानी दास्तान सुनाई दे रही थी, जो करण को भीतर बुला रही थी। उस एक कदम के साथ करण एक ऐसी दुनिया में दाखिल हो गया जहां तर्क और विज्ञान के कोई मायने नहीं थे। अब उसके सामने थी एक अनजानी, रहस्यमयी मंजिल, जिसका सामना करने के लिए उसे अपने डर और हिम्मत दोनों की जरूरत थी। हवेली का दरवाजा दर्दनाक चीख के साथ खुला। अंदर घुसते ही करण को धूल और सीलन की गंध ने घेर लिया। दीवारों पर लगी तस्वीरें और झूमर पर मकद्दी के जाले, हर चीज में एक डर छिपा था। करण ने टॉर्च जलाई। कोनों में पुराने खिलौने, दीवारों पर बच्चों की डरावनी चित्रकारी। उन चित्रों में अजीब आकृतियां थीं जिनमें डर और रहस्य छिपा था। हवेली के अंदर फुसफुसाहटें तेज होती जा रही थीं, जैसे कई लोग एक साथ कुछ कह रहे हों। करण को अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ उसकी परछाई। तभी एक कमरे से बच्चों की खौफनाक हंसी सुनाई दी। करण ठिठक गया। डर के बावजूद उसने उस कमरे का दरवाजा खोलने का फैसला किया।
कमरा आईनों से भरा था। करण के अंदर जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आईनों में उसके सैकड़ों अक्स उसे घूर रहे थे। खामोशी गहरी थी। करण ने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन डर हावी था। सबसे बड़े आईने में उसका अक्स मुस्कुरा रहा था, एक डरावनी मुस्कान। आईने में उसका चेहरा बदलने लगा। आंखें अंधेरे गड्ढों में बदल गईं। अक्स ने हाथ बढ़ाया, जैसे बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। अचानक आईना चटक गया। हजारों दरारें और डरावने चेहरे। दरवाजा खुला। करण भागा, लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। करण हवेली के सबसे अंधेरे हिस्से में पहुंचा। हर कदम के साथ उसकी धड़कनें तेज होती जा रही थीं, जैसे दीवारों के पीछे कोई छुपा रहस्य उसे बुला रहा हो। वहां एक तहखाने का दरवाजा था, जिस पर अजीब प्रतीक खुदे थे। दरवाजे की ठंडी धातु पर उंगलियां फेरते हुए करण ने महसूस किया कि यह कोई साधारण दरवाजा नहीं है। पास ही एक पुराना टेप रिकॉर्डर मिला, प्रोफेसर मल्होत्रा का। करण ने रिकॉर्डर चलाया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। प्रोफेसर की घबराई आवाज आई, मैं यहां फंस गया हूं। मुझे नहीं पता बाहर निकल पाऊंगा या नहीं। हवेली जिंदा है। फुसफुसाहटें बुला रही हैं। हर कोने में कोई छाया है जो मुझे देख रही है। तहखाने में सारे जवाब हैं, लेकिन यह दरवाजा एक चेतावनी है। यहां कुछ ऐसा है जिसे छेड़ना खतरनाक हो सकता है। इसे कभी मत खोलना। ये एक प्राचीन श्राप है। अगर दरवाजा खुला तो अनहोनी निश्चित है। प्रोफेसर की आवाज में डर था, जैसा करण ने कभी नहीं सुना था। उसकी सांसें तेज हो गईं। सदियों पहले यहां कुछ भयानक हुआ था। हवेली की दीवारों में वो रहस्य अब भी कैद है। तहखाने में कोई चीज आज भी है, इंतजार कर रही है। उसकी मौजूदगी को महसूस किया जा सकता है। अगर कोई ये सुन रहा है तो इस तहखाने को कभी मत खोलना। ये चेतावनी आखिरी है। रिकॉर्डिंग एक चीख के साथ बंद हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। तहखाने के दरवाजे के पीछे से खरोंचने की आवाज आने लगी, जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। करण के सामने सवाल था, डर के आगे झुक जाए या सच का सामना करे। उसकी सांसें थम गईं, लेकिन दिल में हल्की सी उम्मीद थी। उसके दिल में अपने अंकल को बचाने की उम्मीद बाकी थी। अब फैसला उसी के हाथ में था, आगे बढ़े या पीछे हट जाए। करण जमीन पर बैठ गया। प्रोफेसर की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी। उसने रिकॉर्डर को फिर से चलाया। इस बार प्रोफेसर की आवाज शांत थी। अगर ये मेरी आखिरी रिकॉर्डिंग है तो जान लो, ये हवेली एक कैद खाना है। यहां एक आत्मा है जिसे कभी शांति नहीं मिली। हवेली तुम्हारे डर और उम्मीद से खेलती है। करण, अगर तुम ये सुन रहे हो तो भाग जाओ। ये लड़ाई इंसान के बस की नहीं। तहखाने का दरवाजा दो दुनियाओं के बीच का पर्दा है। अगर वो हट गया तो अंधेरा बाहर आ जाएगा। प्रोफेसर की आवाज में हार और प्यार था। मेरे लिए अपनी जान खतरे में मत डालना। करण की आंखों में आंसू थे। उसने तय किया, वो हवेली छोड़ न देगा। तहखाने के प्रतीक अंधेरे में चमक रहे थे, जैसे उसकी हार पर हंस रहे हों। जैसे ही करण मुद्दने लगा, तहखाने के दरवाजे से जोरदार धक्के और खरोंचने की आवाजें आने लगी। दरवाजा कांप रहा था। हर धक्के के साथ धूल उड़ रही थी। अचानक सब शांत हो गया। फिर प्रतीक तेजी से चमकने लगे। हवेली गूंज उठी। एक कड़कदाहट के साथ ताला टूटा। दरवाजा चरमराता हुआ खुला। अंदर से घना, निगल जाने वाला अंधेरा और बर्फीली हवा बाहर आई। फुसफुसाहटें अब करण का नाम पुकार रही थीं। करण, आ जाओ। करण भागना चाहता था, लेकिन पैर जमीन में जड़ हो चुके थे। वो धीरे धीरे उस अंधेरे की तरफ खींचता चला गया। जानता था, अगर गिरा तो वापसी नहीं। करण का शरीर अब पूरी तरह उस अनदेखी ताकत के काबू में था। वो तहखाने के मुहाने की तरफ घिसटता चला गया। उसने बचने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा।
फुसफुसाहटें अब क्रूर हंसी में बदल चुकी थीं। अंधेरे से एक लंबा सूखा हाथ बाहर निकला, इंसानी नहीं, किसी मम्मी जैसा। उस हाथ ने करण का पैर पकड़ दाच लिया, उसकी रूह तक को कंपा दिया। एक झटके में करण तहखाने के अंधेरे में गिरने लगा। उसकी चीख हवेली में गूंज उठी। जैसे ही करण अंधेरे में समाया, तहखाने का दरवाजा जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। हवेली फिर से खामोश हो गई, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। एक और राज उसकी दीवारों में दफन हो गया था।